और इस वक्त मेरे साथ विजय राणा जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, और रोहतक से राज टाकिया जुड़ चुके हैं, और रुस्तम जाखड़ पलवल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विजय राणा का, जो मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। विजय, लिफ्टिंग की समस्या तो है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आप इसके लिए कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन जो लगातार अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं वो वाकई इस बात की तस्दीक करती हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप सरकार को घेरने के लिए कि अगर देरी हुई है तो उसकी वजह क्या है। फरवरी मार्च के महीने में अगर लिफ्टिंग का टेंडर हो जाना चाहिए था तो अप्रैल में क्यों हुआ? देखिए, जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोप का सवाल है, इसको लेकर तो सरकार खुद जवाब दे सकती है, कृषि मंत्री जवाब देंगे या सरकार की ओर से जवाब आएगा कि आखिर जो टेंडर है वो किया कब गया था, क्या सही जो तारीख है वो क्या थी, मार्च में थी या अप्रैल में थी। इसके अलावा अगर हम तर्क की बात करें तो इसके बारे में जब कृषि मंत्री से हमने बात की कि आखिर लिफ्टिंग की इतनी समस्या क्यों आ रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में मौसम ख़राब था और गेहूं में नमी की मात्रा ज़्यादा थी, इस वजह से किसान उस समय गेहूं मंडियों में लेकर नहीं आ रहे थे। लेकिन 10 तारीख के बाद, 10 अप्रैल के बाद एकदम से गेहूं मंडियों में आना शुरू हो गया, जिस वजह से लिफ्टिंग की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी और जो गेहूं आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था। तभी ये समस्या जो आई है लिफ्टिंग की, ये इस वजह से आई है। हालांकि धीरे धीरे जो है इसे ठीक किया जा रहा है। इस तरह का तर्क जो है वो कृषि मंत्री की ओर से दिया गया था। लेकिन जो लिफ्टिंग की समस्या है वो इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 52 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ हरियाणा की मंडियों में आ चुका है, और इसके बावजूद अगर लिफ्टिंग की बात करें तो 50% भी लिफ्टिंग नहीं हो पाई है। वो भी एक बड़ी बात है। 4-5 दिन पहले जब हमने कृषि मंत्री से इस बारे में पूछा था कितनी लिफ्टिंग हो पाई है, वो महज 10% की बात कर रहे थे, और उस समय लगभग 40 मीट्रिक टन गेहूँ जो है वो मंडियों में पहुँच चुका था। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयान सही हैं तो वो एक काफ़ी गंभीर बयान हो सकते हैं, गंभीर आरोप हो सकते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी फसल की खरीद को लेकर। जी ठीक है। राज टाकिया भी रोहतक से मेरे साथ बने हैं। राज, 3 से 4 दिन हो गए हैं जब हमने खबर दिखाई कि कैसे कहीं स्कूल के कैंपस के अंदर गेहूं बिखरा पड़ा है, तो कहीं शमशान में, तो कहीं हाईवे के किनारे गेहूं बिखरा पड़ा है। इस स्थिति में कोई सुधार हुआ है? जी देखिए, रोहतक जिले के मंडियों की बात कर ली जाए तो खासतौर पर मोखरा मदीना की जो मंडी की बात कर ली जाए तो वहां पर जो है किसानों ने मंडी फुल होने के चलते सड़कों पर और सरकारी स्कूलों में, वहीं शमशान घाट की 7 लग की जमीन पर भी गेहूं अपना डालना शुरू कर रखा है। और इसके चलते जो है वहां पर काफी भीड़ भाड़ का माहौल है। आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी दिक्कत हो रही है, वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब हालात की, अगर ताजा हालात की बात कर ली जाए तो स्थिति जो है जो की तो बनी हुई है, अभी हालात ऐसे के ऐसे ही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से उनको प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से इस रास्ते को खाली किया जाए, क्योंकि जब से ये मामला मीडिया में आया है तब से किसानों के ऊपर सरकार का प्रेशर बना हुआ है कि एक तरफ उनको सुविधाएं देने की बजाय उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जगह खाली की जाए। तो ऐसे में किसानों ने मीडिया से रूबरू होने से, बात करने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जी, स्थिति में अभी तक सुधार हुआ है या नहीं? अभी भी क्या शमशान में ही गेहूं बिखरे पड़े हैं? ये देखिए, बिल्कुल स्थिति में अभी तक कोई खासा सुधार नहीं हुआ है। स्कूलों की अगर बात करी जाए तो आप जी मीडिया के दर्शक भी देख सकते हैं कि वहां पर ताजा हालात जो के तो बने हुए हैं। ये आज सुबह जब हमने जाके उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो किसानों ने साफ तौर पर बातचीत करने से मना कर दिया, और उनका दबी जबान में कहना था कि सरकार उनके ऊपर, अधिकारी उनके ऊपर जो दबाव बना रहे हैं जगह को खाली करने के लिए। आखिर इतना अनाज लेकर किसान कहाँ जाए और किस तरीके से इनका समाधान होगा, अभी किसानों के पास ऐसी काफी दिक्कतें हैं। जी ठीक है। रुस्तम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से। रुस्तम, पलवल में क्या लिफ्टिंग की स्थिति है? लिफ्टिंग हो रही है या स्टॉक अभी भी मंडियों में ही पड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जब भी किसान का गेहूं को या धान को जब भी उसकी आवक मंडी में होती है तो सबसे बड़ी जो 2 समस्याएं हैं वो किसान के सामने रहते हैं। एक तो गेहूं और धान की खरीद होना,
और दूसरा समय पर उसकी लिफ्टिंग होना। लेकिन दोनों ही मामलों में अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, तो सरकारों के समय भी इस तरह के हालात रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्तमान सरकार इस चीज से निपटने में विफल साबित हो रही है? क्यों जिस तरह से टेंडर में देरी प्रक्रिया की बात कही जा रही है, समय रहते टेंडर क्यों नहीं लगाया गया? और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज केवल अगर हम पलवल की मंडी की बात ना करें, हरियाणा की तमाम मंडियों में लिफ्टिंग की जो समस्या है वो यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको पलवल की अनाज मंडी का बताना चाहूंगा कि पलवल जो मंडी है और उसके साथ जो धतीर और चांट जो खरीद के लिए स्टेशन बनाए गए हैं, यहाँ पर जो कुल अब तक तीनों जगह पर 3,66,549 क्विंटल जो है अनाज की जो अब तक आवक हो चुकी है इन तीनों परचेज स्टेशन पर। और अगर मैं बात करूं लिफ्टिंग की तो केवल 1,59,246 क्विंटल अनाज की लिफ्टिंग तीनों स्टेशन से हो पाई है, जो कि एक अपने आप में एक गंभीर सवाल भी है। और क्योंकि अगर हम अंतर निकालें तो अभी तक 2,07,303 क्विंटल अनाज 2,07,303 क्विंटल अनाज जो है इन तीनों स्टेशनों पर अलग अलग रखा हुआ है, कट्टों में भरकर रखा हुआ है। कुछ ऐसा अनाज है जो जिसकी तुलाई प्रक्रिया चालू है, कुछ ऐसा अनाज है जो बिना तुलाई प्रक्रिया के स्टेशनों पर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, कल भी जो है नमी वाली हवाएं चल रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। एक बड़ा सवाल भी है कि अगर बारिश आ जाती है तो ये बारिश में भीग जाने के बाद इस अनाज के खराब होने का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि देखिए लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है तो इसका सीधा असर किसान और आड़तियों पर पड़ रहा है। लिफ्टिंग ना होने के चलते जो है यहाँ से अनाज नहीं जा पा रहा, किसान को पेमेंट नहीं हो पा रही है।